कि टॉयलेट पेपर की कमी हो गई थी, सारे लोग परेशान हो गए थे। यहाँ पे आपके नुक्कड़ की चाय शॉप्स ये सब नहीं मिलता है। डेफिनेटली आपके घर के बगल वाला घर किसका है आपको हार्डली पता होगा। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस चैनल को दिया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार और एक्साइटिंग। ये वो टॉपिक है जो आप लोगों ने बहुत टाइम मेरे कमेंट सेक्शन में रखा है एंड काफ़ी टाइम तो झगड़े भी हो गए भाई इस टॉपिक पे कि इंडिया बेटर है या यूएस बेटर है। तो मैं इस टॉपिक पे तो बात नहीं करूँगी, बट थोड़ा बहुत सिमिलर टॉपिक है। टॉपिक ये है कि यूएस को इंडिया से क्या बातें सीखनी चाहिए। सुनने में थोड़ा अटपटा टॉपिक है राइट, कि यूएस तो काफ़ी डेवलप कंट्री है, फिर उसको इंडिया से सीखने की क्या ज़रूरत है। यूएस को भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया से सीखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 जो कि है जेट स्प्रे। थोड़ा कॉमेडी और फनी है लेकिन ये बहुत सही बात है कि यहाँ के लोगों को ना इंडिया से सीखना चाहिए कि जेट स्प्रे एंड वाटर यूज़ करें वॉशरूम्स में इंस्टेड ऑफ टॉयलेट पेपर। इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बचपन से पानी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, जेट स्प्रेज यूज़ करते हैं। हमने कभी भी आज तक टॉयलेट पेपर यूज़ नहीं किया राइट, लेकिन यहाँ के लोग ना टॉयलेट पेपर ही यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको डेफिनेटली इंडिया से सीखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ हाइजीनिक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल थिंग है इन्वायरमेंट के लिए। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि जब पहली बार आप यूएस आते तो यहाँ पे किसी भी वॉशरूम अपार्टमेंट आप लेते तो जेट स्प्रेज नहीं होते, तो इंडियंस क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, अलग से एक्सटर्नल जेट स्प्रे लगा देते हैं। बट बात करें अगर अमेरिकन्स की, तो वो यहाँ पे हमेशा ही टॉयलेट पेपर यूज़ करते, वो कभी भी जेट स्प्रे यूज़ नहीं करते। इसलिए आपने न्यूज़ में देखा होगा कोविड के टाइम पे कि टॉयलेट पेपर की कमी हो गई थी, सारे लोग परेशान हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड स्टार्ट यूजिंग वाटर। अब देखिए सस्टेनेबल और बेसिकली पेपर को सेव करने की बात की गई है, तो मैं दूसरा पॉइंट पे आती हूँ। यहाँ पे ना जो मेल बॉक्स होता है वहाँ पे कई बार अननेसेसरी पेपर्स आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे, कई बार अननेसेसरी। जब भी हम अपना मेल बॉक्स खोलते हैं ना, वहाँ इतने सारे पेपर्स होते हैं। अब हर दिन यहाँ पे इतने पेपर्स आते हैं मेल बॉक्स में जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। सो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक हफ्ते के लिए या एक मंथ के लिए अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो कितने सारे पेपर्स रहेंगे। लिटरली यहाँ इतना वेस्ट होता है पेपर का, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो ये चीज़ ना यहाँ के लोगों को इंडिया से ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इंडियंस की हैबिट होती है वो पेपर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हम लोग न्यूज़पेपर्स को रीयूज़ करते हैं अपने घरों में राइट। न्यूज़पेपर्स के रैपर्स होते हैं, एनवेलप्स बनते हैं, और हम लोग कई बार अपनी पुरानी बुक्स को यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं। हमारे घरों में आपने बचपन से देखा होगा कि जब भी आपके अकेडमिक्स की कोई कॉपी बुक्स होती थी, उसके पेजेस बच जाते थे, तो उसको निकाल के हम लोग उसको बाइंडिंग के लिए भेजते थे और फिर से रीयूज़ करते थे। तो हमने बचपन से पेपर को रीयूज़ करना सीखा है। बट यहाँ पे ना पेपर का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है अमाउंट में। सो आई थिंक डेफिनेटली लोगों को हम लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे पेपर को ईजिली अच्छे से रीयूज़ किया जा सकता है, पेपर को कम से कम वेस्ट किया जा सकता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ट्रीज़ के लिए भी बहुत फ्रेंडली होगा। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि यहाँ पे ना देखिए इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हमने देखा है बचपन से कि आप अपने घर से बाहर निकले 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको एक दुकान दिख जाएगी। कई बार आपकी गली में ही कोई दुकान होगी, कई बार आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई 5 मिनट वॉक करेंगे और आपको एक शॉप मिल जाएगी। कभी आपके घर में चीनी खत्म हो गई, दाल खत्म हो गई, चाय पत्ती खत्म हो गई, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि मार्केट जाने की ज़रूरत है, आपकी गली में 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपको शॉप मिल जाएगी। आपको मन है जलेबी खाने का, घर के पास में शॉप है। आपको मन है नुक्कड़ की चाय पीने का, वो नुक्कड़ भी आपकी गली में होगा। तो वहाँ इंडिया में ये सब चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल है राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपके घर में चाय पत्ती खत्म हो गई ना, तो आपको गाड़ी निकालनी होगी, बाहर निकलना होगा, और 10 मिनट मिनिमम ड्राइव या मिनिमम 5 मिनट्स तो आपको ड्राइव करना होगा, ड्राइव ठीक है। और फिर आपको मिलेगी वहाँ पे कोई भी ग्रॉसरी आपको खरीदनी। यहाँ पे आपकी नुक्कड़ की चाय, यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे जो शॉप्स ये सब नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज़ में जनरली शॉप्स और ये सब चीज़ें नहीं होती है। वो बात और है कि आपने इंटेंशनली किसी स्टोर या वॉलमार्ट के बगल में अपना अपार्टमेंट ले लिया, अदरवाइज़ यहाँ पे नहीं मिलता इस तरीके से, इतना एक्सेसिबल नहीं है शॉप जैसे हमारी इंडिया में होती है। तो ये शॉप्स वाली जो बात मैंने कही ना, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली यहाँ के लोगों को हमसे तो ज़रूर सीखनी चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडिया हैज़ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बोला मैंने आप लोगों को ये बात इंडिया में रह के रियलाइज़ नहीं होती होगी, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर आएंगे ना, आपको ज़रूर ये बात रियलाइज़ होगी। इंडिया का ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि आपको कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट, आपको कहीं भी जाना है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजिली मिल जाएगा। चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो बस है, चाहे वो ऑटो रिक्शा है, आपको हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीरियसली जितना ग्लैमरस होकर दिखाया जाता है ना टेलीविजन में, मूवीज़ में, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में यूएस इज़ नॉट दैट मच गुड। और यूएस को डेफिनेटली ये चीज़ इंडिया से सीखनी चाहिए कि कितना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। यूएस की कुछ सिटीज़ है जैसे कि न्यूयॉर्क, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली अच्छा है, बट मेजॉरिटी लाइक 90 to 95% ऑफ द प्लेसेस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बेकार है। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे, ठीक है।
सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ट्रेन्स हर जगह नहीं चलती है, लाइक बहुत ही कम पॉइंट्स है जहाँ पे आपको ट्रेन्स मिलेगी, ठीक है। और बसेस, आपको पब्लिक बसेस की फ्रीक्वेंसी, पब्लिक बसेस के स्टॉप, उनका जो कवरेज है वो भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रह जाता है फ्लाइट। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से जाना चाहेंगे या तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा या उसकी आपको कवरेज नहीं मिलेगी। तो आपके पास इसके अलावा नेक्स्ट रहता है, आप अपनी गाड़ी निकालिए और अपनी गाड़ी से ही ड्राइव करके जाइए अगर आपको फ्लाइट से नहीं जाना है। तो अगर कई बार क्या होता है, यहाँ पे जब नए नए लोग यूएस आते हैं तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज ही इस चीज़ का फेस करना होता है कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर न्यूयॉर्क साइड है तो मिल ही जाएगा, बट मान लीजिए किसी दूसरी स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ पे उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, कोई जॉब की वजह से आ रहा है, कोई टूरिस्ट वीज़ा में आ रहा है, क्योंकि देखिए आप जैसे आए तुरंत तो यू कैन नॉट परचेज अ कार, राइट। मतलब आपको 1-2 महीना एटलीस्ट लगता है कार परचेज़ करने में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यूएस को इंडिया से सीखना चाहिए कि कितना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो आप लोग बोलेंगे स्निग्धा क्या वहाँ पे कैब सर्विसेज नहीं है, उबर, ओला ये सब नहीं होता? बिल्कुल होता है, यहाँ पे उबर और लिफ्ट चलता है। बट देखिए, अगर आप मान लीजिए डेली ऑफिस जाते हैं, आप डेली सुबह शाम कैब करके नहीं जा सकते, राइट, बिकॉज आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है, बट दैट वोंट बी दैट मच अफोर्डेबल फॉर यू कि अगर आप रोज़ सुबह शाम कैब करके आए। लेकिन अगर इसी के बदले आपको इंडिया की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो वो आपके लिए फ्रेंडली होगा, वो आपका टाइम सेव करेगा एंड थर्ड चीज़ वो आपका पैसा भी सेव करेगा और आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम 5th पॉइंट पे बात करते हैं एटीएम की। तो इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए आपका एचडीएफसी का एटीएम कार्ड है और आपको कैश विड्रॉ करना है और आपके सामने एसबीआई का एटीएम है, तो आप वहाँ से जाके ईजिली ट्रांजेक्शन विड्रॉ कर लेंगे और पैसा विड्रॉ कर लेंगे। बेसिकली आपको कोई फीस नहीं लगेगी अप टू अ सर्टेन लिमिट। आई थिंक कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स फ्री होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ना चीज़ें अलग है। अगर यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर सपोज ए बैंक है और आपको कैश विड्रॉ करना है, आपके साथ पास सामने बी बैंक का एटीएम मशीन है, तो अगर आप ए बैंक का बी बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉ करेंगे तो उसका आपको चार्ज लगता है। यहाँ पे कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है एंड चार्ज भी अच्छा खासा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली जब कैश विड्रॉ किया था मुझे $3 का चार्ज लगा था। तो आई थिंक ये चीज़ें भी जो थोड़ी सी आई बिलीव चेंज होनी चाहिए। सो एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग आते हैं, आप लोगों को अगर ये जानकारी नहीं है और आप जाते हैं एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं और आप सडनली देखेंगे अरे ये तो $2.53 एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा कट गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा खल जाता है स्टूडेंट्स को। सो ये मैं एक अवेयरनेस के तौर पे बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये चीज़ें हैं यहाँ पे ऐसी। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ मतलब हम लोग जैसे इंडिया में बहुत इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, फालतू हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलाते। मान लीजिए ऑफिसेज भी है तो उसमें भी अगर ऑफिस आवर्स क्लोज हो गए तो बिल्डिंग के बाकी फ्लोर्स की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। बट यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उतने अच्छे तरीके से सेव नहीं होती जितने अच्छे तरीके से हम लोग इंडिया में सेव करते हैं। तो ये चीज़ मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब समर्स होते हैं यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लिटरली ईमेल आती है कि आप लोग अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरली नहीं है तो एसी को बहुत ज़्यादा कूल ना करें, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो सकती है। तो यहाँ डेफिनेटली ये चीज़ तो चेंज होनी चाहिए। अगली चीज़ मैं बताऊँगी, पता है क्या, जैसे आप लोगों ने इंडिया में देखा होगा ना कि आप कहीं नई जगह पर शिफ्ट हुए, राइट, और आपके बगल वाले घर में कोई रहने आया है, तो या फिर आप नई जगह शिफ्ट, आपके मोहल्ले में, आजू बाजू के घरों में, इस घर में, उस घर में कौन रहता है आपको पता होता है। आपके इतने अच्छे रिलेशंस अपने नेबर से बन जाते हैं, आप आते आते हाय हेलो करते हैं। कई बार आप एक दूसरे के बर्थडे पार्टीज़ में इनवाइट करते हैं, आपके दुख सुख में नेबर्स काम आते हैं, आपको पता होता है आपके अगल बगल कौन रह रहा है, आप किस मोहल्ले में। बट यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपके घर के बगल वाला घर किसका है आपको हार्डली पता होगा। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं 1.5 साल से जिस अभी अपार्टमेंट में रह रही हूँ, मेरे लेफ्ट और राइट कौन रहता है मुझे नहीं पता, 1.5 साल से, सीरियसली। और कई बार तो आते जाते हम लोग सिर्फ स्माइल पास करते हैं, ना मुझे उनका नाम पता है, ना उन्हें मेरा नाम पता है, ना हम दोनों को एक दूसरे का रोजगार पता है, कौन है क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे ऐसा कल्चर है जो मुझे लगता है कि मतलब डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। लोगों को आपस में और ज़्यादा थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि जब भी आप मुसीबत में होते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, सबसे पहले आपके बगल वाले घर का मोहल्ले वाला यानी कि नेबर काम आता है, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा चेंज होनी चाहिए बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि यूएस को इंडिया से क्या सीखना चाहिए, या फिर किसी भी कंट्री को वर्ल्ड की इंडिया से क्या बातें हैं जो सीखनी चाहिए। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए और ये भी बताइए कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए बाय बाय।